मामला सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत है, उनके तत्वावधान में है। उनकी वो सुप्रीम कोर्ट में कमेटी बनाकर जांच कर रही है। पहले कहते थे सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज के द्वारा, अब तो सुप्रीम कोर्ट खुद कर रहा है या जेपीसी, दोनों में से एक मांग थी। एक मांग पूरी हो गई है और उस पर भी प्रश्न उठाएंगे ये। और कभी ऐसा हुआ नहीं कि अगर सुप्रीम कोर्ट की एसआईटी बैठी उस समय जेपीसी बैठे, दो पैरेलल काम हो नहीं सकते। एक बात। दूसरी बात, राहुल गांधी को माफ़ी मांगनी चाहिए सदन में आकर। वो कहते हैं लोकतंत्र की हत्या कर दी, और जिस परिवार ने लोकतंत्र की हत्या करी वो विदेश जाकर कहते हैं लोकतंत्र की हत्या कर दी। असल में क्या है कि ये जो लोकशाही के अंदर राजशाही वाला जो सरूर है ना, ये बार बार तंग कर रहा है, और इसलिए राहुल गांधी को सदन में आकर माफ़ी मांगनी चाहिए। विपक्षी नेताओं को बोलने दिया जाता है, विपक्षी नेताओं को बोलने नहीं दिया जाता सदन में। लगातार राहुल गांधी ने लगभग 1 घंटे से ऊपर का भाषण दिया था। आज की बात क्या है? नहीं, पर पहले तो दिया ना भाषण, और अच्छा भाषण दिया अपनी तरफ से, जो कह सकते थे सब अपने मन की भड़ास निकाल दी उन्होंने। परंतु लोकतंत्र की छूट नहीं मिल रही, उनको छूट नहीं मिल रही कि वह सदन में बोल नहीं सकते। असल में क्या है कि एक झूठा नैरेटिव बिल्ड करना, और आज भी सदन के अंदर उनको भी छूट है, परंतु वो जो प्रश्न उनसे कहा जा रहा है उसको उत्तर तो दें। वो जो प्रश्न उन पर उठाए जा रहे हैं उसको उत्तर नहीं दे रहे। विदेश जाकर कहेंगे लोकतंत्र की हत्या हो गई, विदेश जाकर कहेंगे सुप्रीम कोर्ट की हत्या हो गई, विदेश जाकर कहेंगे आर्मी अपनी मर्जी से काम नहीं ठीक कर रही, या विदेश जाकर कहेंगे इलेक्शन कमीशन ठीक काम नहीं कर रहा। तो ये जो संवैधानिक संस्थाओं के जो प्रश्न विदेश जाकर उठाते हैं, या जहाँ जो हमारे लोकसभा या राज्यसभा में जाके जो प्रश्न उठाते हैं, उसके उत्तर कौन देगा? लेकिन उनका ये कहना है कि नहीं, कोई रोक नहीं है ना, परंतु जो प्रश्न उनसे पूछे गए उसके उत्तर तो दें पहले। हर बार ये थोड़ा कि विपक्षी प्रश्न पूछेगा, पक्ष वाले जो दल के लोग हैं वो भी तो प्रश्न पूछ सकते हैं कि विपक्ष का नेता विदेश जाकर देश को बदनाम क्यों कर रहा है। पर कल जिस तरीके से जो बने आज भी उनकी तरफ से ऐसे बयान आए हैं कि वो कहीं ना कहीं ये बता रहे हैं कि सपोर्ट में उनके ही है उनको। देखिए, ये आज से नहीं, 1962 से जो लेफ्ट पार्टी वाले हैं वो चाइना के हिसाब से चलते हैं। बारिश वहाँ होती है, छाता यहाँ खुलता है। तो स्पष्ट है कि एजेंडा है चाइना का, और कांग्रेस हो लेफ्ट हो वो चाइना से प्रभावित हैं या उनके कहे अनुसार वह काम करते हैं। सीपीआई के ही एक एमपी है बिनॉय वसाम, उन्होंने कहा है कि बधाई दे रहे हैं तो उसको दिक्कत क्या है? वह चाइना को दोस्त मानते हैं, जबकि विदेश मंत्री ने स्पष्ट कहा कि हमारे चाइना से संबंध ठीक नहीं है। उसके बाद वो चाइना को दोस्त मानते हो तो दिखता है कि क्या सोच है। जयशंकर जी ने स्पष्टता से कहा था कि जब तक बॉर्डर डिस्प्यूट सॉल्व नहीं होते हमारे चाइना से संबंध ठीक नहीं है। सिंह साहब, एक सवाल ये भी है कि कांग्रेस ने तमाम राज्यों तमाशा करने के लिए करे जाएं। सच ये है कि कोर्ट के तत्वाधान में एक कमेटी बनी है, वो जांच कर रही है। अब ये सोचते हैं कि ये कोर्ट से ऊपर हैं, सुप्रीम कोर्ट से ऊपर हैं, और ये खुद ही सुप्रीम कोर्ट, ये विपक्ष के लोग ही सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जज के द्वारा जांच हो ऐसी मांग कर रहे थे पहले, या जेपीसी हो, दोनों में से एक मांग थी। अब उसमें से सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज नहीं, खुद वह अपने तत्वाधान में जांच करा रही हैं। उस पर भी प्रश्न चिन्ह लगाएंगे। अब ये मांग करते नहीं, परंतु दो जांच इकट्ठी नहीं हो सकती। जेपीसी भी होगा और सुप्रीम कोर्ट की एसआईटी भी होगी, ऐसा नहीं होगा। क्या लगता है कि ये जो खत्म हो जाएगा मैं या कुछ काम भी होगा? हम अपेक्षा करते हैं कि विपक्षी दल इस बात को समझेंगे कि बहुत सारे बिल पेंडिंग हैं, उन बिलों पर काम करें, उन बिलों को पास करें, उन पर एक डिबेट करें, ना कि एक उस इशू पर डिबेट कर रहे हैं, उस इशू पर हल्ला कर रहे हैं जो ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट के तत्वाधान में है।